कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज रीवा दौरा है। रीवा को करोड़ों की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेशनल पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। देश भर की ग्राम सभाओं और संस्थाओं को संबोधित करेंगे। 17,000 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। साथ ही साथ 4 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को गृह प्रवेश भी कराएंगे। आपको बता दें कि रीवा इतवारी एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुरक्षा के लिए 3,500 सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। 2 डीआईजी, 8 एसपी, 20 एएसपी, 57 डीएसपी तैनात रहेंगे। सभा स्थल को अलग अलग सेक्टरों में बांटा गया है। तो तैयारियां आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं। जो तस्वीरें सामने आई है ये मंच की तस्वीरें हैं। आपको बताते चले कि मंच में आप काफी भव्य तरीके से सजाया गया है। अब इंतजार किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो काफी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। काफी भव्य तरीके से पूरे मंच को और सभा स्थल को सजाया गया है। और जो कुर्सियां लगी हुई हैं ये वो कुर्सियां हैं जहां पर लोग आएंगे और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर कितनी बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। और इस दौरान क्योंकि रीवा के लोगों के लिए और भी ज़्यादा बड़ा दिन हो जाता है, अहम दिन हो जाता है, क्योंकि करोड़ों की सौगात उन्हें मिलेगी। जहां जल जीवन मिशन के योजना का कहीं ना कहीं शुभारंभ और 1,25,00,000 हितग्राहियों को संबोधित करते हुए, सौगात देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर नजर आएंगे। नेशनल पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। देश भर की ग्राम सभाओं को, संस्थाओं को संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी ज्यादा खास इसलिए है क्योंकि अब देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक है, उस चुनाव को देखते हुए तमाम बड़े दिग्गजों का दौरा भी शुरू होता जा रहा है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पहली बार नहीं है कि अब वो मध्य प्रदेश के दौरे पर आए हों। इससे पहले भी वो दौरे पर आ चुके थे जब उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की थी रानी कमलापति स्टेशन से। और ऐसे में अब यहाँ पे भी देखिए, अब रीवा आ रहे हैं और रीवा भी काफ़ी ज़्यादा खास हो जाता है। और ऐसे में देखिए, सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी रखने की बात कही जा रही है, यानी कि जो सुरक्षा के इंतज़ाम है वो काफ़ी ज़्यादा पुख्ता किए जाएंगे। और इसी के तहत सीसीटीवी और ड्रोन का सहारा यहाँ पर लिया जाएगा। एसएएफ ग्राउंड रेड जोन घोषित किया गया है। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर रोक लगाया जाएगा। बलून या फिर पैराग्लाइडिंग पर रोक लगाई जाएगी। इसके अलावा सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बल भी तैनात किए जाएंगे। शहर भर में 12 चेक पॉइंट है। तो आप कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कितना ज्यादा भव्य तरीके से यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के चलते। और देखिए, प्रदर्शनी किसकी लगेगी? पीएम आवास योजना की, स्वच्छ भारत मिशन की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसके अलावा आजीविका मिशन की भी प्रदर्शनी लगेगी। तो वहीं आपको बताते चले कि अमृत सरोवर की भी प्रदर्शनी इस दौरान लगाई जाएगी। कुल मिलाकर इन तमाम चीज़ों को दर्शाया जाएगा। ग्रामीण पर्यटन के अंतर्गत भी जिस तरह से प्रदर्शनी लगेगी, ऐसे में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की भी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। जल जीवन मिशन की प्रदर्शनी इस दौरान लगती हुई नजर आएगी। स्वामित्व योजना की भी प्रदर्शनी लगेगी। और देखिए, रीवा अल्ट्रा मेगा और ऊर्जा परियोजना की भी इस कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शनी लगाई जाएगी। बाढ़ सागर परियोजना की प्रदर्शनी लगेगी। व्हाइट टाइगर सफेद बाघ यानी कि इनकी भी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। कृषि संबंधित प्रदर्शनी लगेगी। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो धारा 144 लागू की गई है। एसएएफ ग्राउंड रेड जोन घोषित किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी नीलम भोपाल से जुड़ चुकी हैं। सीधा रुक करेंगे नीलम की ओर। नीलम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से मध्य प्रदेश आ रहे हैं और ये दर्शा रहा है कि आने वाले समय में चुनाव को लेकर बीजेपी कितनी ज्यादा तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। बहरहाल, आज की तैयारियों को लेकर क्या कुछ जानकारी?
जी बिल्कुल, देखिए ये अप्रैल महीने में ही पीएम नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश में दूसरा दौरा है। पहला दौरा उनका भोपाल में हुआ था और अब जो है रीवा क्षेत्र में उनका दौरा होने जा रहा है, जहां पर वो विंध्य क्षेत्र को कई बड़ी सौगातें देंगे। अगर पीएम के कार्यक्रम की बात करें तो करीब 11:15 बजे रीवा एयरपोर्ट पर जो है पीएम जो है होंगे, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान उनके अगवानी करेंगे। विकास कार्यों की सौगात की अगर हम बात करें तो 3 बड़ी परियोजनाओं के तहत यहाँ पर जनता को वो विकास कार्य देंगे। करीब 7,853 करोड़ 54 लाख के जो जल जीवन मिशन की परियोजनाएं बनी हैं, उनका जो है शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही 4 लाख से ज़्यादा जो पीएम आवास योजना के हितग्राही है, उनका वह वर्चुअली गृह प्रवेश करवाएंगे। इसके अलावा रीवा से इतवारी चलने वाली ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। इसके साथ ही साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम की अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था इस दौरान जो है काफी चाक चौबंद है, जिसको लेकर के रीवा में पहले ही काफी तैयारियां कर ली गई थी। एसएएफ ग्राउंड में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसमें 3500 से भी ज्यादा पुलिस जवान तैनात किए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। शहर में अलग अलग 12 जगहों पर चेक पॉइंट भी बनाए गए हैं। कार्यक्रम के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें धारा 144 लागू कर दी गई है और इसके अलावा 20 आईपीएस अधिकारी भी उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे और इसको जो है नो फ्लाइंग जोन भी उस पूरे एरिया को घोषित कर दिया गया है। यहाँ यानी कि यहाँ पर किसी भी तरह के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है उड़ाए नहीं जा सकते, चाहे वो ड्रोन की अगर हम बात करें, किसी भी तरह के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की बात करें। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जो है पूरी चाक चौबंद कर ली गई है, ताकि जब पीएम रीवा में आएंगे तो किसी भी तरह की सुरक्षा में जो है चूक ना हो। इसके अलावा क्योंकि रीवा मध्य प्रदेश का बॉर्डर एरिया लगता है, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, तो उसे देखते हुए भी एमपी और रीवा की जो बॉर्डर है, रीवा और उत्तर प्रदेश की जो बॉर्डर है, उस पर भी सुरक्षा व्यवस्था खास तौर पर की गई है, ताकि किसी भी तरह की भूल ना हो। चेक पॉइंट्स के अलावा शहर के जो बॉर्डर के एरिया, वहां पर भी चेकिंग लगातार जारी की जा रही है। हर एक व्यक्ति जो बॉर्डर से आ रहा है उनकी निगरानी की जाएगी, उनकी चेकिंग की जाएगी। इस तरह का पूरा जो एक रोड मैप पुलिस के द्वारा तैयार किया गया है। करीब 3 घंटे जो है पीएम इस पूरे कार्यक्रम में रहेंगे। सुबह 11:15 बजे वो रीवा पहुंचेंगे। वहीं उनके जो निकलने का टाइम है दिल्ली, वो करीब 1:15 बजे के आसपास है, जिस दौरान विकास कार्यों की सौगात भी देंगे, साथ ही जनसभा को वो संबोधित भी करेंगे। बिल्कुल। और रीवा से हमारे सहयोगी राज पांडे भी जुड़ चुके हैं। अब राज पांडे की ओर रुख करते हैं और ये जानना चाहेंगे कि आखिर रीवा में कितनी हलचल दिखाई दे रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर। इसके अलावा मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या कुछ? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि लगभग जो तैयारियां थी ये महीनों से चालू थी और आज के सभा स्तर पे 2 लाख से ज्यादा की भीड़ की उम्मीद जताई जा रही है, जिसमें रीवा, सीधी, सतना और सिगरौली तक के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं कार्यक्रम स्थल पे आने के लिए बसों की व्यवस्था की गई है। तरह तरह की जो भी व्यवस्थाएं होती हैं, पानी से लेकर के और उनके बैठक और व्यवस्था तक बराबर बनाई गई है। आपको बताना चाहूंगा कि चूंकि अगर हम पुलिस व्यवस्था की बात करें तो पुलिस व्यवस्था जो लगभग 3500 का बल जो बाहर से आया हुआ है वो चप्पे चप्पे पर तैनात है। जो भी बाहर से आने वाली जो गाड़ियां हैं उनको भी चेक किया जा रहा है। जो और साथ ही ये बताना चाहूंगा कि 2 दिन के लिए मार्केट भी बंद कर दिया गया है। तो किसी भी प्रकार के जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठान है वो नहीं खुल रहे हैं। तो इस तरह से पूरी व्यवस्थाएं पुलिस द्वारा की जा रही है। ड्रोन कैमरे से निगरानी भी की जा रही है और ऐसे जहाँ पीएम का कार्यक्रम होना है वहाँ जो आसपास जो लोग हैं, आसपास कार्यक्रम स्थल के पास जो लोग रह रहे हैं, निवास रहते हैं, उनकी भी चेकिंग की गई है घर घर जाकर के। बिल्कुल। तो इस तरह से जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी अचूक व्यवस्थाएं हैं जहां पूरी तरह से पीएम को सुरक्षा घेरे में लिया गया है। बिल्कुल। बताना चाहिए कि 11:30 बजे का समय दिया गया है कि जब पीएम का यहाँ पे दौरा होगा वो हेलीपैड पे उतरेंगे और उसके बाद वो सीधे कार्यक्रम स्थल, एक हेलीपैड है, हेलीपैड के माध्यम से उतरने के बाद कार्यक्रम स्थल में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। बिल्कुल राज, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में एंट्री लेते हैं या फिर कहीं पे भी एंट्री लेते हैं तो आजकल इन दिनों देखने को मिल रहा है वंदे भारत की सौगात मिलती है। इससे पहले रानी कमलापति स्टेशन से उन्होंने वंदे भारत की सौगात दी। क्या आज भी इस तरह की कोई सौगात दी जा सकती है?
जी बिल्कुल। बताना चाहेंगे कि चूँकि वंदे भारत ट्रेन चलने का रीवा में ऐसा कहा जा रहा था और एक लहर भी आई थी कि लोगों का कहना था कि वंदे भारत ट्रेन जल्द ही रीवा में चलेगी। हम्म। ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी अभी कुछ समय पहले रीवा में एक कार्यक्रम हुआ था सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ, एयरपोर्ट की नई सौगात मिली थी। वंदे भारत की भी सौगात मिलनी थी, लेकिन कुछ कारणों के चलते वंदे भारत की सौगात नहीं मिल रही है। लेकिन रीवा से सवारी नागपुर के लिए जो ट्रेन पहले हफ्ते में जाया करती थी, उसको परमानेंट कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो नागपुर के लिए जो पेशेंट है, जो यहाँ उपचार के लिए जाते हैं पेशेंट वहाँ नागपुर, तो उनको कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसके लिए उस ट्रेन को परमानेंट कर दिया जाएगा, वो डेली ट्रेनें चला करेंगी। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं यहाँ पर वंदे भारत की भी सौगात मिल सकती है। नीलम, आपकी ओर रुख करना चाहूँगी और जानना चाहूँगी, क्योंकि अब चुनाव नज़दीक है और एक के बाद एक जिस तरह से दौरे हो रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दूसरा दौरा है। ऐसे में आने वाले समय में आखिर इसका कितना असर होगा, क्योंकि सौगातों का पिटारा भी जमकर खुलता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए चुनाव के मद्देनज़र ये काफ़ी अहम हो जाता है। और अगर हम बात करें विंध्य क्षेत्र की, तो क्योंकि विंध्य क्षेत्र लगातार बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है, पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार एक मध्य प्रदेश से अलग विंध्य प्रदेश बनाने की मांग उठ रही है। बीजेपी के जो पहले दिग्गज नेता रहे हैं नारायण त्रिपाठी, वो बीजेपी से अलग होकर के एक नई पार्टी बनाए हैं, उन्होंने अपना एक अलग गुट बना लिया है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए ज़रूर मुश्किलें खड़ी होती हुई विंध्य प्रदेश, जो विंध्य वाले क्षेत्र है, वहाँ पर देखने को मिली थी और उस क्षेत्र को साधना बेहद ज़रूरी हो जाता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी लगातार जो क्षेत्र का दौरा करते हुए नजर आए। बीते दिनों उनका सीधी में दौरा रहा, सिंगरौली में दौरा रहा, जहां उन्होंने कई विकास कार्यों की सौगात दी, महिला सम्मेलन को संबोधित किया। तो इसके मद्देनजर ये बेहद अहम माना जा सकता है, क्योंकि विंध्य क्षेत्र की अगर हम पूरा बात करें तो करीब 30 विधानसभा सीटें आती है और अगर हम ये जो चालू विधानसभा है तो उसमें करीब बीजेपी के पास बहुमत है उस क्षेत्र से। पर जिस तरीके के फीडबैक देखने को मिले हैं कई सर्वों में, बीजेपी के सर्वे की अगर हम बात करें या संघ के सर्वे की, तो ये एक रिपोर्ट सामने आई थी कि विंध्य में जो है बीजेपी का जो पकड़ है वो कमजोर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि विंध्य प्रदेश की लगातार मांग उठती आई है। वहां के जो नेता है वो ये बयान देते हुए नजर आए कि विंध्य को जो है नजरअंदाज किया गया, सरकार में विंध्य का जो है प्रतिनिधित्व बेहद कम है, इस तरह से। और जब नारायण त्रिपाठी ने एक नई पार्टी बनाई तो ये भी जो है बीजेपी के लिए और सत्ता संगठन दोनों के लिए एक चिंता वाली बात हो चुकी थी। तो ऐसे में जब कई जगह से विरोध के स्वर उठते हुए नजर आए तो बीजेपी अब जो है विंध्य क्षेत्र पर भी ज्यादातर ध्यान देने की कोशिश कर रही है और ये चुनाव के मद्देनजर बेहद अहम हो जाता है, जबकि एक 30 विधानसभा सीटें उस क्षेत्र में पड़ जाती है जो कि विंध्य में पूरा आता है। तो पीएम का ये दौरा भी इसी के नजरिए से देखा जा रहा है कि रीवा और विंध्य क्षेत्र को बड़ी सौगातें दी जाए, ताकि जो जनता है उसका जो मोह अगर बीजेपी से भंग होता है तो वो इस सौगातों के जरिए वापस जनता को बीजेपी की तरफ जो है खींचा जा सके। बिल्कुल राज, क्योंकि आप रीवा की जनता से जुड़े हुए हैं, उनके मुद्दे जानते हैं, उनकी बातें समझते हैं, ऐसे में कौन कौन सी मांगे हैं, क्योंकि नाराजगी अगर देखने को मिली है तो कुछ ठोस मांगे भी होगी जनता की, क्या उन मांगों के तहत आज की जो सौगातें हैं वो धरातल पर उतरेगी? राज, बताना चाहेंगे कि जो विंध्य क्षेत्र की 8 विधानसभा है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ही पूरा कब्जा है और कहे तो ये पूरा गढ़ माना जाता था रीवा। और जिस तरह से जो जनता की मांग होती थी कि विंध्य प्रदेश बनाने की मांग लगातार उठ रही थी, मऊगंज को जिला बनाने की मांग उठ रही थी, तो कहीं ना कहीं मऊगंज को तो जिला बना दिया गया, लेकिन अभी विंध्य प्रदेश को लेकर किसी प्रकार की कोई भी बातचीत नहीं हो पा रही है। नारायण त्रिपाठी एक अपनी नई पार्टी का भी इस तरह से गठन किया है। और बताना चाहेंगे कि अभी जो मुख्य मांगे हैं रीवा हो या विंध्य क्षेत्र की जो भी है, तो यहाँ पानी की सबसे बड़ी समस्या है। जल जीवन मिशन के तहत जिस तरह से आज योजनाओं का शिलान्यास करेंगे यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये एक उनके लिए चुनावी समय है, जो कि जनता की मांग है और इस समय कहीं ना कहीं ये उनके पक्ष पे ही जाएगा और इससे जनता का जो भी मन है, जो भी रुख है, अपनी ओर ये साध सकते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब यहाँ पर आने वाले समय में जितनी भी सौगातें दी जाएगी उसका लाभ देखने को मिलेगा। जनता का पर क्या कुछ असर छूटेगी, छाप छूटेगी, ये तो आने वाले समय पर ही देखने को मिलेगा। बहरहाल आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नीलम बहुत बहुत शुक्रिया, राज बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।
तो उधर रीवा कार्यक्रम के बाद दतिया जाएंगे सीएम शिवराज। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां मां बंगलामुखी के प्राकट्य उत्सव रथ यात्रा में वो शामिल होंगे। दोपहर 3:55 पर दतिया के लिए रवाना होंगे सीएम। शाम 5 बजे दतिया हवाई पट्टी पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। करीब 1.5 घंटे तक धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे और शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री भोपाल के लिए रवाना होंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां आज मध्य प्रदेश के लिए बड़ा दिन है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीवा पहुंचेंगे। ऐसे में रीवा कार्यक्रम के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान दतिया पहुंच जाएंगे, जहां पर वो मां बंगलामुखी के प्राकट्य उत्सव रथ यात्रा